हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्स इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 6 जो आपकी फर्स्ट बुक रेनबो से है। लेसन का नाम है ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, यानी लिटरेचर के रिलेशन में रीडिंग पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इस लेसन में मेनली राइटर जो है वो रीडिंग के ऊपर रीडिंग के प्रोसेस पर, रीडिंग के एम पर, रीडिंग के मीनिंग पर डिस्कस करता है। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं लेफकेडियो हर्न। जैसा आप देख पा रहे हैं, लेफकेडियो हर्न जो है वो रीडिंग के प्रोसेस के बारे में, बुक्स की रीडिंग कैसे होनी चाहिए, एक क्रिटिक्स और एक कॉमन रीडर में क्या डिफरेंस है, एक साइंटिफिक बुक और कॉमन बुक में क्या डिफरेंस है, उन सब टॉपिक्स पे, उन सब बातों पे वो डिस्कस करते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि टॉपिक के नाम से चैप्टर के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इस लेसन में राइटर जो है वो रीडिंग पर बात करेगा, यानी ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, यानी साहित्य के संबंध में, लिटरेचर यानी साहित्य के संबंध में पठन प्रक्रिया है, रीडिंग के ऊपर टॉकिंग। तो राइटर यहाँ पर रीडिंग के प्रोसेस के ऊपर डिस्कस करने वाला है। तो चैप्टर के नाम से भी आप समझ सकते हैं कि राइटर विल गिव हीज व्यूज़ ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, यानी लिटरेचर के संबंध में हमें या लिटरेचर के रिलेशन में हमें रीडिंग किस तरह से करनी चाहिए, एक रीडिंग जो है उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए, रीडिंग का एम क्या होना चाहिए, वो सब बातें यहाँ पर राइटर जो है लेफकेडियो हर्न वो डिस्कस करते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि रीडिंग पर हम करेंगे, तो जिसमें मेनली आप इन 2 पॉइंट से भी समझ सकते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हम बेसिकली जितने भी एग्जाम्पल्स या जितने भी व्यूज़ पढ़ते हैं उन व्यूज़ का एक रिज़ल्ट वो क्या होता है। तो सिंपली राइटर यहाँ पर बात करता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ रीडिंग, यानी रीडिंग के कॉन्सेप्ट्स पर बात करता है कि रीडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, और वो भी किसके साथ साथ विद इट्स मीनिंग, प्रोसेस एंड एम। यानी राइटर लेफकेडियो हर्न इस पूरे चैप्टर में पढ़ने के कॉन्सेप्ट, पढ़ने की जो अवधारणाएं हैं उनके ऊपर डिस्कस करता है, जिसमें वो रीडिंग का मीनिंग क्या होना चाहिए, रीडिंग का प्रोसेस और रीडिंग का एम क्या होना चाहिए, उन सब बातों पे डिस्कस करते हैं। यानी एक वर्ड रीडिंग उसी को ही कहेंगे जिसका अपने आप में कोई मीनिंग निकलता हो, जिसका अपने आप में कोई एम हो, जिसका प्रोसेस जो है वो बिल्कुल क्लियर हो। तो इस तरह से राइटर फर्स्ट पॉइंट के थ्रू ये समझाने की कोशिश करता है कि इस पूरे चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो रीडिंग के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें रीडिंग का मीनिंग क्या है, रीडिंग के प्रोसेस और रीडिंग के एम के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड इम्पोर्टेंट बातें जो राइटर यहाँ पर करता है वो ये है कि क्रिटिक एंड कॉमन रीडर में क्या डिफरेंस होता है, यानी एक विद्वान स्कॉलर जिसको हम बोलते हैं, एक क्रिटिक और एक कॉमन रीडर, या इसको कह दूँ कि एक ग्रेट रीडर और कॉमन रीडर में क्या डिफरेंस है। तो कॉमन रीडर जो है वो केवल अम्यूज़मेंट के लिए, टाइम किलिंग के लिए रीडिंग करता है, बट ऑन अदर हैंड जो ग्रेट क्रिटिक्स होते हैं, जो स्कॉलर होते हैं, वो एक बुक से कुछ ना कुछ कंटेंट कुछ ना कुछ इंटेलेक्चुअल फूड हासिल करने के लिए वो उस बुक को पढ़ते हैं। तो वो अम्यूज़मेंट के लिए नहीं पढ़ते हैं, उनका अपना एक प्रोसेस, एक एम होता है कि बुक से वो कुछ ना कुछ लर्न करें। ऐसे ही राइटर यहाँ पर ग्रेट एंड कॉमन बुक, एक कॉमन बुक और ग्रेट बुक जो होती है वो कैसे डिसाइड होती है कि कौन सी बुक कॉमन है, कौन सी ग्रेट है, कौन सी बुक साइंटिफिक बुक है। तो उन दोनों में जो डिफरेंसेस होता है वो रीडर्स की रीडिंग के ऊपर ही बेस्ड होता है। जिस बुक को ज़्यादा पढ़ा जाता है इट मीन्स वो बुक जो है वो वर्थ रीडिंग है, वो साइंटिफिक बुक का एक पार्ट हो सकती है, वो बुक जो है वो इम्पोर्टेंट या ग्रेट बुक कहलाती है। तो इस तरह से राइटर यहाँ पर इन 2 पॉइंट्स पर ही फोकस करता है कि रीडिंग का प्रोसेस या रीडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, और इसके अलावा ग्रेट और कॉमन बुक में क्या डिफरेंस है, एक ग्रेट और कॉमन रीडर में क्या डिफरेंसेस है। अब इस पूरे चैप्टर को अगर आप देखें तो राइटर ने अपने व्यूज़ देकर के एक ऐसे के फॉर्म में लिखा है, ये कोई स्टोरी नहीं है। इस चैप्टर में राइटर लेफकेडियो हर्न जो है वो अपने आइडियाज़ देते हैं, अपने व्यूज़ देते हैं कि रीडिंग कैसी होनी चाहिए, किस तरह से हम ऑब्जर्व करते हैं स्कूल्स कॉलेजेस में कि स्टूडेंट्स एक मेच्योर एज में आने के बाद भी 15, 18 या 20 प्लस की एज के बाद भी स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ना सीख नहीं पाते हैं कि रीडिंग कैसे की जानी चाहिए। रीडिंग का मतलब मियरली रीडिंग या वर्ड्स की रीडिंग ही रीडिंग नहीं होती। रीडिंग की एक डेफिनेशन दी है कि रीडिंग वो होती है जहाँ पर आप टेक्स्ट को बियर करते हैं, टेक्स्ट से कुछ लर्न करते हैं और एक एम सेट करते हैं, और जब आप ओरिजिनल ओपिनियन दे पाते हैं उस रीडिंग के बारे में तो ही उसे वर्थ रीडिंग कहते हैं। अगर आपका पढ़ा हुआ जो रीडिंग पोर्शन है उसके बारे में अगर आप अपना रियल ओपिनियन नहीं दे पाते हैं तो उसको आप वर्थ रीडिंग नहीं कह सकते हैं, वो एक अच्छी रीडिंग नहीं हो सकती है। तो इस तरह से वो अपने आइडियाज़ देते हैं। अब सिंपली हम ये समझेंगे कि इस पूरे चैप्टर में राइटर ने
पूरे चैप्टर को 5 पैराग्राफ्स में डिवाइड किया हुआ है। मेनली जो स्टार्टिंग के 2-3 पैराग्राफ हैं उनकी लेंथ ज़्यादा है। उन पैराग्राफ्स में अलग अलग व्यूज़ दिए हैं राइटर ने कि किस तरह से रीडर जो हैं वो पढ़ना सीख नहीं पाते हैं स्टार्टिंग की एज में। तो हम एक एक पैराग्राफ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। पूरे चैप्टर की स्टोरी या पूरे चैप्टर का जो आइडियाज़ हैं वो तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन सिंपली मैंने वो पॉइंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व करे हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मेनली पुटअप होते हैं या जिनसे रिलेटेड डिटेल्स जो है वो जानना ज़रूरी है चैप्टर के लिए। आई मीन चैप्टर के बारे में अगर आपको कुछ डीपली रीड करना है तो इन पॉइंट्स के थ्रू आप मेनली समझ सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आगे टेक्सचुअल और एडिशनल फॉर्म में आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसमें राइटर डिस्कस करता है कि सबसे पहले आप यहाँ समझिए कि वेरी फ्यू पीपल नो हाउ टू रीड। राइटर फर्स्ट पैराग्राफ में यहीं से स्टार्ट करता है कि बहुत कम ही लोग जो हैं वो जानते हैं कि पढ़ा कैसे जाता है, यानी पढ़ना बहुत कम लोग ही जानते हैं। वेरी रेयर पीपल ऐसे होते हैं जिनको रीडिंग करना आता है या रीडिंग का प्रोसेस पता होता है। ऐसे ही आगे राइटर कहते हैं कि पीपल रीड ओनली फॉर अम्यूज़मेंट, यानी ऐसा ऑब्ज़र्व किया जाता है कि मोस्टली जो पीपल हैं वो अम्यूज़मेंट के लिए, केवल अपने आनंद के लिए पढ़ते हैं। उनका एम से, रीडिंग के मीनिंग से कोई ज़्यादा उनका मतलब नहीं होता है। ऐसे ही आप देखें थर्ड इसमें, तो दे आर अनेबल टू एक्सप्रेस रियल ओपिनियन। और जो लोग अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ते हैं वो कभी भी उस रीडिंग के बारे में अपना ओरिजिनल ओपिनियन नहीं दे पाते हैं। यानी जब आप पढ़ लेंगे तो कोई भी अगर उनसे थोड़ी देर बाद या कुछ दिनों के बाद अगर डिस्कस करेगा कि जो आपने पढ़ा है उसके बारे में आप बताएं या उसका जो मेन पॉइंट्स अगर वो पूछेगा, तो आई थिंक वो अपना ओरिजिनल ओपिनियन नहीं दे पाते। तो इस तरह के रीडर जो होते हैं वो कॉमन रीडर होते हैं। इस तरह के रीडर जो हैं वो रीडर्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में राइटर यही डिस्क्राइब करता है कि स्टूडेंट्स जो हैं या बहुत सारे लोग जो हैं वो रीडिंग करते हैं। उनकी रीडिंग का प्रोसेस होता है कि वो जल्दी जल्दी पेजेस को टर्न आउट करते हैं। आई मीन जल्दी जल्दी पेजेस के ऊपर से लिखे हुए टेक्स्ट को वो बिना अच्छे से रीड किए हुए और केवल पढ़ते जाते हैं। तो मियरली रीडिंग, यानी केवल रीड करने का मतलब ही रीडिंग नहीं होता है या उसको हार्ड स्टडी नहीं कहते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वर्ड्स को अच्छे से रीड कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन अच्छा कर रहे हैं और फ्लो में पढ़ भी रहे हैं, लेकिन वो उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की रीडिंग जो है वो एक अच्छी रीडिंग नहीं हो सकती, ऐसा लेफकेडियो-हार्न मानते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसमें मेनली राइटर ये कहता है कि बहुत से स्टूडेंट्स ही ऐसे होते हैं या बहुत सारे लोग ही, मतलब बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो 25 की एज से पहले पढ़ना सीख जाते हैं। यानी जब वो स्कूलिंग और कॉलेज कंप्लीट करने के बाद जब वो एक मेच्योर एज में आते हैं तब तक भी सही ढंग से पढ़ना सीख नहीं पाते हैं। वो केवल इसी तरह से पढ़ते हैं कि कुछ समय के लिए वो चीज़ें उनको याद रहती है, उसके बाद में वो उनको भूल जाते हैं। तो इस तरह की रीडिंग जो है वो एक अच्छी रीडिंग की कैटेगरी में नहीं आती है। तो अकॉर्डिंग टू राइटर लेफकेडियो-हार्न, वेरी रेयर पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द रीडिंग। तो सिंपली फर्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से फर्स्ट पैराग्राफ से बनेगा कि बहुत कम लोग ही जो हैं वो रीडिंग क्यों कर पाते हैं या ऐसे कितने लोग हैं जो पढ़ने में सक्षम हो पाते हैं। तो वेरी रेयर पीपल, वेरी फ्यू पीपल आर एबल टू रीड। इसी तरह से सेकंड पैराग्राफ में अपन बात करें तो सेकंड पैराग्राफ में राइटर जो है वो डिस्कस करता है कि हार्ड स्टडी एंड रीडिंग फॉर अम्यूज़मेंट क्या है। तो हार्ड स्टडी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बने तो हार्ड स्टडी उसे कहते हैं जहाँ पर आप एक एक टेक्स्ट को ढंग से पढ़ते हैं, उस टेक्स्ट को बियर करते हैं, उसके मीनिंग को लर्न करने की कोशिश करते हैं। यानी किसी भी साइंस की बुक को या किसी भी फिलोसॉफी की बुक को अगर आप पढ़ते हैं तो आई थिंक उसे थोरोली पढ़ते हैं, काफ़ी अटेंटिवली आप पढ़ते हैं, काफ़ी ध्यान से पढ़ते हैं। तो इस तरह की जो रीडिंग होती है जिसमें आप एक एक टेक्स्ट को बियर करते हैं, उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं, वो रीडिंग जो होती है उस तरह की रीडिंग को हार्ड स्टडी कहते हैं। और ऐसी रीडिंग जिसमें आप टेक्स्ट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, केवल रीडिंग कर रहे हैं, पेजेस को जल्दी से पलट रहे हैं, वो हार्ड रीडिंग नहीं हो सकती। तो हार्ड रीडिंग की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। रीडिंग फॉर अम्यूज़मेंट, जब दूसरा है कि अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ना, तो अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ना, आनंद के लिए पढ़ना, वो तो एक किलिंग टाइम है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपसे रियल ओपिनियन पूछा जाएगा तो आप अगर रियल ओपिनियन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी रीडिंग वेस्ट है। आई मीन उस रीडिंग से कोई विशेष बेनिफिट होने वाला नहीं है। इसी तरह से सेकंड पॉइंट के थ्रू आप समझ सकते हैं कि एवरी वर्थ रीडिंग बुक शुड बी रीड एज साइंटिफिक बुक। राइटर कहता है कि हर वर्थ रीडिंग बुक को, यानी जो बहुमूल्य कीमती बुक होती है, उसको वैसे ही पढ़ा जाना चाहिए जिस तरह से साइंटिफिक बुक पढ़ी जाती है।
तो जैसा अभी मैंने बताया साइंटिफिक बुक को हम थोरोली पढ़ते हैं, काफ़ी अटेंटिवली पढ़ते हैं, ठीक वैसे ही हर एक वर्ड रीडिंग बुक को पढ़ा जाना चाहिए जिस तरह से हम किसी फिलोसॉफी या फिर साइंटिफिक साइंस की बुक को पढ़ते हैं। क्योंकि वर्ड रीडिंग बुक के अंदर वैल्यूज़ होती है, उसके अंदर अच्छे आइडल्स होते हैं, अच्छे प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उन बुक से हमें एक इंटेलेक्चुअल फूड मिलता है। तो राइटर कहता है कि एक वर्ड रीडिंग बुक को ठीक वैसे ही पढ़ा जाना चाहिए जिस तरह से एक साइंस की बुक हम पढ़ते हैं या रीडर पढ़ते हैं। ऐसे थर्ड पॉइंट पैराग्राफ सेकंड में जो थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है वो है ए बुक ऑफ फिक्शन रोमांस पोइट्री इज़ ए साइंटिफिक बुक। यानी एक बुक जो कहानियों की है, फिक्शन की है, जो रोमांस से रिलेटेड है, या फिर जो पोइट्री की जो बुक है वो भी क्या हो सकती है, इज़ ए साइंटिफिक बुक, वो एक साइंटिफिक बुक हो सकती है। तो इसका मतलब कोई साइंस की बुक ही ग्रेट बुक नहीं होती है। फिक्शनल बुक्स जो स्टोरी की होती हैं वो भी अच्छी बुक्स हो सकती हैं। रोमांस और पोइट्री की जो बुक्स हैं वो भी बेटर प्रूव हो सकती है अगर उनके अंदर इंटेलेक्चुअल फूड है तो इसलिए राइटर कहता है कि फिक्शन, रोमांस और पोइट्री की बुक्स को भी वैसे ही पढ़ा जाना चाहिए जैसे कि एक साइंटिफिक बुक को पढ़ा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर डिफरेंस बताया हुआ है। और दूसरा सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं कि फिक्शन, रोमांस, पोइट्री की बुक के अंदर भी इंटेलेक्चुअल फूड होता है। ऐसा नहीं कि वो बुक केवल एंटरटेनमेंट के लिए या अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ी जाती है। तो इस तरह से उनकी रीडिंग पर डिपेंड करता है कि कितने लोग उनको पढ़ रहे हैं या कितनी बार या कितनी ज़्यादा रीडर उनको पढ़ते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि पोइट्री की बुक्स को भी काफ़ी सारे रीडर अच्छे से पढ़ते हैं या उसकी एक एक वैल्यू को, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से सेकंड पैराग्राफ में हार्ड स्टडी के बारे में, एक वर्ड रीडिंग बुक के बारे में, फिक्शन और रोमांस की बुक को भी साइंटिफिक बुक के इक्वल बताया हुआ है। ऐसे ही थर्ड पैराग्राफ की अगर बात करें तो थर्ड पैराग्राफ में राइटर कहता है कि ए स्कॉलर, अब इस स्कॉलर से रिलेटेड मैं कहूँ कि क्रिटिक कह दूँ, ग्रेट रीडर कह दूँ, स्कॉलर कह दूँ, एक ही बात होती है। तो राइटर कहता है ए स्कॉलर नेवर रीड फॉर अम्यूज़मेंट, कि एक स्कॉलर जो होता है, एक विद्वान जो होता है वो कभी भी अम्यूज़मेंट के लिए नहीं पढ़ेगा, वो केवल उसे इंटेलेक्चुअल फूड लेने के लिए ही पढ़ेगा। उसका एक एम होता है, उसका एक फिक्स टेंटेटिवली पढ़ने का एक टाइम होता है, वो टाइम किलिंग के लिए नहीं पढ़ेगा। तो स्कॉलर में और कॉमन रीडर में ये फ़र्क होता है कि स्कॉलर जो होता है वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू, एम के अकॉर्डिंग और मीनिंग को बियर करते हुए पढ़ेगा, बट ऑन अदर हैंड कॉमन पर्सन जो है वो टाइम किलिंग के लिए पढ़ेगा। ऐसे राइटर कहता है ए डिसिप्लिन्ड रीडर डज नॉट रीड फॉर टाइम किलिंग। इसी तरह से एक डिसिप्लिन रीडर की परिभाषा इस थर्ड पैराग्राफ में दी हुई है। डिसिप्लिन रीडर कौन होता है, यानी जो केवल अपनी एक ऐसी हैबिट बना लेता है कि एक ऐसी बुक्स पढ़ना चाहेगा या ऐसी बुक्स वो पढ़ेगा जिनसे उसे इंटेलेक्चुअल या अच्छी चीज़ें मिलती हो। तो डिसिप्लिन रीडर जो है वो अप्रोक्स यूनिवर्सिटी टाइम तक आते आते वो अपनी एक हैबिट बना चुका होता है कि कौन सी बुक से मुझे इंटेलेक्चुअल फूड मतलब मिलता है। अगर उसको वो बुक्स इंटेलेक्चुअल फूड नहीं देती है तो एक डिसिप्लिन रीडर उसे नहीं पढ़ेगा, उस रीडर मतलब उस बुक को बार बार नहीं पढ़ना चाहेगा। तो डिसिप्लिन रीडर वही होता है जो मीनिंग को, प्रोसेस को और एम को डिसाइड करके पढ़ता है। और ये जो डिसिप्लिन है रीडर का या एक रीडर का जो डिसिप्लिन है वो एक 25 की एज के आसपास उसके अंदर अवेलेबल उसके अंदर डेवलप हो जाता है। ऐसे ही राइटर कहता है कि रीडिंग फॉर अम्यूज़मेंट इज़ लाइक ए नारकोटिक। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैंने इसलिए इन्वॉल्व किया है कि जो लोग अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ते हैं, टाइम किलिंग के लिए पढ़ते हैं, उस तरह की रीडिंग को राइटर कंपेयर करता है कि वो एक नारकोटिक की तरह है। नारकोटिक मतलब नशीले पदार्थों के सेवन की तरह है। यानी जिस तरह से लोग वाइन ड्रिंकिंग करते हैं या अफीम स्मोकिंग करते हैं, ऐसे दो एग्जांपल दिए हुए हैं। तो अफीम स्मोकिंग या वाइन ड्रिंकिंग की तरह जो लोग अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ते हैं उसको बताया हुआ है। तो जो लोग अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ते हैं उसके लिए वो केवल बुक पढ़ना एक नशा है, वो केवल इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि उनका टाइम पास हो जाए, ताकि वो अपने आप को अम्यूज़ कर सके, एंटरटेन कर सके। और इस तरह की रीडिंग को राइटर जो है वो एक नारकोटिक की तरह बता रहा है, यानी एक नशीले पदार्थ को लेने के समान बताया। जिस तरह से लोग अफीम लेते हैं अपना टाइम पास करने के लिए या अपना जो एक एंटरटेनमेंट है, अम्यूज़मेंट है उसके लिए। तो अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ना वो लाइक ए नारकोटिक, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो केवल टाइम किलिंग के लिए होती है। और इसका रिज़ल्ट भी बताया है कि जो लोग अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ते हैं वो लोग अपनी लर्निंग की कैपेसिटी को खो देते हैं। जिस तरह से एक नशा करने वाला पर्सन जो है वो अपनी कैपेसिटी या फिजिकल कैपेसिटी खो देता है, ठीक वैसे ही जो लोग अम्यूज़मेंट के लिए रेगुलर पढ़ते हैं वो लोग अपनी लर्निंग कैपेसिटी को धीरे धीरे क्या कर देते हैं, खो देते हैं। यानी उनको लर्निंग से कोई मतलब नहीं होता है, वो केवल टाइम किलिंग के लिए ही क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो इस तरह से थर्ड पैराग्राफ में भी इंपॉर्टेंट कुछ डिटेल्स दी हुई है कि डिसिप्लिन रीडर कौन होता है,
और अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ना एक नारकोटिक के समान क्यों बताया है, या उसके डिफरेंस उसमें कंपैरिजन ऐसी क्यों की गई कि नारकोटिक की तरह माना जाता है रीडिंग करना, अम्यूज़मेंट के लिए रीडिंग करना। तो इससे रिलेटेड जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप अच्छे से समझेंगे और इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन भी बनेगा। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 4 और 5 में भी कुछ डिटेल्स दी हुई है। 4 और 5 की अगर बात करें तो इन पैराग्राफ में पहले तो डिफरेंस बताया, डिफरेंस बिटवीन ए ग्रेट एंड कॉमन बुक। तो एक ग्रेट और कॉमन बुक में डिफरेंस क्या होता है, तो ये तो आप जैसा समझ ही पा रहे हैं कि ग्रेट बुक वो होती है जिसके अंदर वैल्यूज़ होती हैं, जिसके अंदर अच्छे आइडल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। ग्रेट बुक एक साइंटिफिक बुक की तरह होती है जिसको काफ़ी थोरोली पढ़ा जाता है, काफ़ी अच्छे से रीडर्स के द्वारा बार बार पढ़ा जाता है। और जिस बुक को बार बार पढ़ा जाता है या जिसके रीडर्स ज़्यादा होते हैं, ऐसी बुक ग्रेट बुक की कैटेगरी में आती हैं। तो ग्रेट बुक पूछ ले चाहे साइंटिफिक बुक बोल दे, एक ही बात होती है। तो आप इसको सिंपली समझेंगे, ग्रेट बुक वो है जिसको बार बार पढ़ा जाता है, जिसके अंदर एक इंटेलेक्चुअल फूड मिलता है। और ऐसी बुक जो डिसिप्लिन रीडर के द्वारा रेगुलरली पढ़ी जाती है, दीज बुक्स आर कॉल्ड साइंटिफिक बुक, दीज बुक्स आर कॉल्ड ग्रेट बुक। उसी के बाद में कॉमन बुक की बात बताए तो कॉमन बुक वो होती हैं जो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल फूड नहीं देती है। कॉमन बुक्स जो हैं वो मेनली इंटरटेनमेंट के लिए पढ़ी जाती है। कॉमन बुक्स के रीडर जो होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते हैं, उनके अंदर कोई ऐसा कंटेंट नहीं होता है जो हमारी मेंटलिटी को, हमारी इंटेलेक्चुअल जो हैबिट्स हैं उनको इम्प्रूव नहीं करता है। आई मीन हमें हमारे इंटेलिजेंस को वो बढ़ाता नहीं है। ऐसे अगर बात करें इसमें सेकंड पॉइंट की, तो ए गुड ग्रेट बुक इज़ एडमायर्ड ईयर बाय ईयर। तो आगे के पैराग्राफ में लिखा है कि एक ग्रेट या एक अच्छी बुक साइंटिफिक बुक होती है, उसे ईयर बाय ईयर एडमायर किया जाता है। यानी जिस साल आप पढ़ेंगे या मतलब जैसे जैसे आप रेगुलरली भी उसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उस बुक को आप एडमायर करेंगे, या लोग उसे एडमायर करते हैं। काफ़ी बार पढ़ने के बाद में भी उस बुक को बार बार लोग पढ़ना पसंद करते हैं। तो इस तरह की बुक ही ग्रेट बुक कहलाती है। और लास्ट में राइटर कहता है कि ग्रेट बुक डिलाइट्स अस इन होल लाइफ, कि एक महान बुक जो होती है वो हमें अपने पूरे जीवन में ही क्या करती है, डिलाइट करती है। एक एग्जांपल ऐसा दिया हुआ है कि अगर एक अच्छी बुक है तो वो आपको 18 ईयर्स की एज में भी एंटरटेन करेगी। जब आप उसे 5-7 साल बाद में यानी 25 की एज में पढ़ेंगे तो भी वो आपको एंटरटेनमेंट करेगी। जब आप उसे 35 या 40 की एज में पढ़ेंगे तब भी आप उस बुक से एंटरटेन होंगे। आई मीन आपको लगेगा कि हाँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है, ये चीज़ें मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ी। तो जितनी बार आप उसे पढ़ना चाहेंगे या जितनी बार आप उसे पढ़ेंगे उतनी बार आपको कोई एक नया मीनिंग, कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो ये एक ग्रेट बुक की क्या होती है, स्पेशलिटी होती है। ऐसे ही राइटर लास्ट में कहता है कि 60 की एज में भी अगर आप उस बुक को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने ये चीज़ पहले मिस क्यों कर दी, यानी ये चीज़ें मुझे पहले क्यों नहीं मिली। तो एक नया मीनिंग, एक नई इंटरप्रिटेशन, आई मीन एक नई परिभाषा, नया आपको कुछ ना कुछ स्पेशली इंटेलेक्चुअल फूड उस बुक में मिलेगा। तो ग्रेट बुक वही होती है जो रीडर के माइंड के साथ ग्रोथ करती रहती है। लास्ट में ऐसा एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि एक ग्रेट बुक जो होती है वो ठीक उसी प्रोपोर्शन में, उसी अनुपात में आगे बढ़ती रहती है जिस तरह से एक रीडर का, एक पाठक का जो माइंड होता है वो ग्रोथ करता है। तो ग्रेट बुक भी उसी तरह से हर एक एज पर, एट एवरी स्टेज ऑफ एज, ग्रेट बुक डिलाइट्स अस। आई मीन जीवन के हर एक स्तर पर हमें एक अच्छी बुक जो होती है वो एंटरटेन करती है, वो हमें खुश करती है, आई मीन हमें इंटेलेक्चुअल फूड देती है। तो इस तरह से राइटर इन टोटल 5 पैराग्राफ्स में रीडिंग के बारे में बताता है कि रीडिंग का प्रोसेस क्या होना चाहिए, रीडिंग का एम क्या होना चाहिए, और रीडिंग जो है वो कॉमन रीडर किस तरह से करता है, एक क्रिटिक या एक स्कॉलर जो होता है उसके रीडिंग का प्रोसेस क्या होता है। तो ओवरऑल इस पूरे चैप्टर में हम यही बातें पढ़ने वाले हैं कि रीडिंग का मतलब क्या है और रीडिंग को किस तरह से हमें करना चाहिए, रीडिंग का मीनिंग, प्रोसेस और एम ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ये था आपका फर्स्ट बुक से लेसन नंबर 6 जिसमें रीडिंग के बारे में बताया हुआ है। इस चैप्टर के बारे में सिंपली बस आप ये रखेंगे ध्यान कि ये कोई स्टोरी नहीं है, इसमें लेव कैडियो हंट के अपने पर्सनल व्यूज़ हैं रीडिंग के बारे में कि रीडिंग को हमें कैसा करना चाहिए। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे वो उन्हीं पॉइंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, उन क्वेश्चंस पे अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।